समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कराने वाली है। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है वहाँ अंधकार है, और जहाँ अंधकार है वहाँ पर नियम से भ्रम की उत्पत्ति होती है। तो हम उस अपने मन को निर्विकल्प बनाने के लिए पुरुषार्थ करें और अपने मन में उठते विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए उनका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा हमें प्रदान की है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए कल्याण का पथ प्रशस्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश से महेंद्र जैन कटारिया महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम प्रातःकाल में ध्यान करने का पुरुषार्थ करते हैं लेकिन हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जो मन की एकाग्रता के पूर्वक किसी विषय का चिंतन करना, इसे जो ध्यान कहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि मात्र जो 100% एकाग्रता होने से ही वह ध्यान हो जाए। क्योंकि वर्तमान के काल का प्रभाव, व्यक्ति का सहनन और अपना अंतर्गत वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोक्षम आदि के निमित्त से ये मन की ज्ञान की एकाग्रता हुआ करती। वो वर्तमान में इन सब का कहीं न कहीं शक्त्यांश कम होने के कारण से, यानी क्षयोक्षम पुण्य आदि कम होने के कारण से बहुत सारे व्यक्तियों के ध्यान में एकाग्रता नहीं हो पाती। और ऐसे स्थिति में व्यक्ति को सतत अभ्यास करना यही एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब जितना अधिक इसके पीछे आप अभ्यास करेंगे, भले ही आज मन नहीं लगा, कल नहीं लगा, परसों नहीं लगा, प्रतिदिन उसका अभ्यास करते रहना, वही उस ध्यान में एकाग्रता के लिए बहुत फ़ायदेमंद निमित्त या साधन आपको प्राप्त हो सकते। जैसे बहुत सारे ध्यान के सेशंस या ध्यान के बहुत सारे कार्य आजकल मोबाइल, यूट्यूब आदि के माध्यम से आपको सुनने के लिए मिल सकते।
उनका आलंबन लेते हुए, उनको सुनते हुए आप ध्यान में एकाग्र होने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि श्रावक प्राथमिक अवस्था में अपने मन से उतनी एकाग्रता से ध्यान नहीं कर पाता, इसलिए यूट्यूब आदि के माध्यम से जो अनेकानेक मुनिराजों के ध्यान के विषय में या विद्वानों के द्वारा प्रदत्त किए ध्यान के लिए जो सूचना है, उसके लिए जो सेशन सेमिनार आदि है, उनको आप देखें, समझें और उसके साथ साथ ही जो उसमें सूचनाएं दी जा रही है उसके साथ साथ उसे आत्मसात करने का और या पुरुषार्थ वैसा करने का, चरितार्थ करने का प्रयास करें जिसके माध्यम से कुछ अंशों में एकाग्रता हो सकती है। 100% अगर ध्यान में एकाग्रता हो जाए तो जैसे आचार्य ने कहा है कि अंतर मुहूर्त भी किसी जीव की ध्यान में एकाग्रता होती है, एक विषय में एकाग्रता होती है, तो वह तो कर्मों की निर्जा करते हुए आत्मा का कल्याण करके मोक्ष ही जा सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि वर्तमान में पंचम काल में सहनन काल के प्रभाव आदि आदि के कारण से इतने लंबे समय तक एकाग्रता हो ही नहीं सकती। आप अगर 1 घंटा बैठ रहे हैं, आधा घंटा बैठ रहे, तो उसमें से 5-10 मिनट भी आपका मन एकाग्र हो रहा है, क्रम क्रम से उसमें वृद्धि हो रही है, तो ये पक्का मानना आप उसमें बहुत कुछ हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप उसमें पुरुषार्थ को फलीभूत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि पूरा का पूरा टाइम, मतलब आधा घंटा या 1 घंटा पूरा आपका मन लग जाए, मन एकाग्र हो, ये वर्तमान में संभव बिल्कुल भी नहीं है और श्रावकों के लिए तो और भी संभव नहीं। इसलिए 5, 10, 15 जितना अधिक से अधिक 1-1 मिनट जोड़ते हुए आप ध्यान में एकाग्रता करवाने का प्रयास करोगे, उतना विशेष फल आपको उस ध्यान के माध्यम से मिलेगा। इसलिए गौर से ध्यान रखें कि जितनी ध्यान में एकाग्रता मिनटों में आपकी बढ़ रही है, उतना ही उस आपका पुरुषार्थ फलीभूत हो रहा है, सफल हो रहा है। ये जानते हुए ध्यान करना छोड़ना मत, आप करते रहो। आज, कल, परसों आपका अभ्यास ही आपके लिए उस ध्यान में एकाग्रता लाने के लिए सफल निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से समय जैन सेरिया महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कुछ पंथ विशेष के लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि पंचम काल में मुनिराज जंगल में रहते हैं। इस प्रकार का कथन समय सार जी की गाथा में है, तो उस कथन की सत्यता कितनी है और हम इस कथन को असत्य कैसे सिद्ध करें कि अन्य व्यक्तियों के समक्ष हम इस कथन को सिद्ध कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंथवादी जो कुछ भी कहे वो कम है, क्योंकि उनको अपना अपना पंथ चलाना है, तो वे अपने मन की बातें करेंगे। इसमें किसी प्रकार से कोई हर्ज है नहीं है, क्योंकि वे पंथवादी है तो अपने पंथ के लिए वे असत्य भी बोल दे, और श्रावक है तो उसमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि समय सार एकमात्र आध्यात्मिक ग्रंथ है, द्रव्यानि योग की चरम सीमा उसमें लिखी है। किसी भी प्रकार से चरणानि योग के सिद्धांत वहाँ आपको प्राप्त होने वाले नहीं। हो सकता है किसी ने कुछ और ग्रंथों का रेफरेंस दिया या अन्य ग्रंथों के माध्यम से ये प्रस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि पंचम काल में मुनिराज होते नहीं हैं, और होते भी है तो वे जंगल आदि में निवास करते हैं। तो ये चरणानि योग की अपेक्षा से बिल्कुल भी असत्य है। मूलाचार प्रदीप, आचार सार ऐसे ग्रंथ चरणानि योग के, जिसमें निर्ग्रंथ मुनिराजों के 28 मूल गुण, 28 कृतिकर्म आदि के बारे में व्याख्यान प्राप्त होता है। और इन सभी ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने ये स्पष्ट लिखा है कि पंचम काल में किसी भी प्रकार से कोई निर्ग्रंथ मुनि किन्हीं जंगल या एकांत स्थान में रह ही नहीं सकता, क्योंकि पंचम काल में उत्तम सहनन का अभाव है। जो क्षुद्र जीवों की उत्पत्ति वर्तमान में बाहुल्यता से होती है, अधिकता से होती है, और इसी कारण से
ये आगम की पंचम काल के मुनिराजों के लिए आज्ञा है कि जहाँ श्रावक निवासरत है ऐसे श्रावकों की शून्य वसति का, जैसे मंदिरों की धर्मशाला है, मंदिरों में बने हुए स्थान है, किसी का मकान जो वहाँ कोई रहता नहीं है, शून्य स्थान है या सामूहिक स्थान है, ऐसे स्थानों में जहाँ समाज का आना जाना है, समाज पर के घर आसपास है, ऐसे ही स्थानों पर निर्गत मुनिराजों को पंचम काल में रहने का पूर्ण रूप से आदेश है। ये स्पष्ट लिखा है कि किन्हीं भी मुनिराजों को चौथे काल के मुनिराजों की दुहाई देते हुए जंगल में रहने का प्रमाण प्राप्त नहीं होता। और स्पष्ट आगम में तो यही लिखा है कि आज्ञा है ही नहीं है, उनको समाज के जो स्थान हैं उन स्थानों में ही निवासरत रहना चाहिए। और कुंद भगवान ने पाहुड़ ग्रंथों में ये स्पष्ट लिखा है कि पंचम काल में भी भरत क्षेत्र में भी सच्चे भावलिंगी मुनिराज हुआ करते हैं। इसमें भी आप किसी प्रकार से कोई विकल्प ना करें। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, उनकी व्यक्तिगत सोच है। ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि हमारे लिए दिगंबर आचार्य ही प्रमाणित है, और जो दिगंबर आचार्यों ने हमारे लिए आगम ग्रंथों में लिखा है उसको ही प्रमाणित मानते हुए निर्णय करें। पंचम काल में सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते हैं, होते रहेंगे। और ये भी ध्यान रखें उनके लिए किसी भी प्रकार से किसी जंगल आदि स्थानों में निवास करने की, एकांत स्थानों में निवास करने की आज्ञा नहीं है। अपितु जहाँ समाज गण रहते हैं ऐसे सामाजिक स्थानों में ही उनको निवासरत होने की आज्ञा पंचम काल में आचार्य भगवंतों ने प्रदान की है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिष्ठाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री, गुरुग्राम हरियाणा से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न मंदिर शिल्प शास्त्र से संबंधित है। जैसे हम प्राचीन मंदिरों को देखते हैं, मंदिरों की जहाँ जो संरचना है, जो गर्भगृह में जहाँ भगवान विराजमान हैं, वो गर्भगृह की संरचना के साथ ही पोले शिखर की संरचना होती है। और आज के समय में जो मंदिरों की रचना हो रही है वो मंदिर कम, भवन ज़्यादा लगते हैं। और जहाँ भगवान विराजे होते हैं, भगवान के ऊपर लेंटर डाल करके और उसके ऊपर शिखर बना दिया जाता है। तो ऐसा बनाया जाना क्या उपयुक्त है? आपके माध्यम से समाज की उस विसंगति को दूर करने का प्रयास हो। नमस्ते। पंडित जी, पूर्व में जो मंदिर बनाए जाते थे उस समय पर बहुत विवेक पूर्वक वास्तु आदि का ध्यान रखा जाता था। आज जो आधकुचरे ज्ञान के कारण, यानी आधे अधूरे ज्ञान के कारण से जो अपने आप को ज्ञानी विद्वान मानते हैं, वे कहीं न कहीं इस वास्तु विज्ञान, शिल्प विज्ञान को नज़रअंदाज करते हुए अपनी स्वयं की अनुकूलता, स्थान की व्यवस्था और समाज के मर्जी के हिसाब से ही उन मंदिरों को बनाने का प्रयास करते। इसलिए अधिकांश स्थानों में जो ये देखने में आता है कि अंदर से तो वे मंदिर फिर भी समझ में आते हैं, पर बाहर से वह मंदिर दिखते भी नहीं हैं, या वर्तमान में जो गर्भालय की व्यवस्थाएं समाप्त हो रही है, इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए ये समझना होगा कि जिनको इन विषयों में ज्ञान नहीं है वे भी इन विषयों में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जैसा उनको समझ में आया, किसी की सुनी देखी बातों को रिपीट करते हुए वे वास्तु विज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पर कायदा यही है कि जो इसके विषय में हमारे पूर्वाचार्यों ने और पूर्व विद्वानों ने व्याख्यान किया है, उसको समझते हुए ही उसको वास्तु के हिसाब से ही बनाना चाहिए, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स है वह बहुत आश्चर्यकारक होते हैं। और जो आजकल गर्भालय की जगह मात्र हॉल में वेदी विराजमान करना है,
या शिखर के ऊपर लेंटर डालना, मतलब भगवान के ऊपर लेंटर डाल के शिखर बनाना आदि जो भी व्यवस्थाएं देखने में आ रही है, ये पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में गलत है। पहली बात तो आगम में आचार्य भगवंतों ने मंदिर बनाते समय किसी भी प्रकार से लोहे का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये संकेत, ये आज्ञा प्रदान की है। कम से कम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उन लोहे का उपयोग भगवान के नीचे और भगवान के ऊपर ना हो, इतना तो विवेक श्रावकों को, मंदिर बनवाने वालों को रखने की आवश्यकता है। जैसे वेदी के नीचे भी प्लिंथ बनती है, वहाँ भी लोहे के जाल बिछाए जाते हैं, ऊपर भी लेंटर डलता है तो वहाँ भी लोहा डाला जाता है। तो लोहा लगाना मंदिर में ही आवश्यक नहीं था, पर फिर भी वर्तमान में पत्थर से नहीं बन पा रहे हैं, तो कम से कम भगवान के नीचे ऊपर तो लोहा नहीं होना चाहिए था, ये ध्यान रखने की आवश्यकता। और जिन मंदिरों में भगवान के ऊपर लोहा लगा है वो तो बहुत ही गलत है। भगवान के सामने, ऊपर, नीचे कम से कम उतने स्थानों में तो लोहे का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये आगम की व्यवस्था है। और गर्भालय की भी, गर्भालय के ऊपर के शिखर की भी जो व्यवस्था बताई है, क्योंकि जो ऊर्जा उस गर्भालय में बनेगी वह चारों दीवारों से पैक गर्भालय से ऊर्जा सीधी उस शिखर के माध्यम से कलश, और कलश के साथ साथ जो ध्वजाएं हैं उन ध्वजाओं के माध्यम से वह ऊर्जा पूरे समाज को एक सकारात्मकता, एक सुख शांति आदि प्रदान करने के लिए निमित्त बनती है। पर वर्तमान में जो शिखर बंद है, मतलब लेंटर डाल के उसे बंद कर लिया और फिर ऊपर शिखर बना दिया, एक अनेक प्रकार के डिज़ाइन के शिखर भी बन रहे हैं। शिखर का भी प्रमाण है, कितने गुम्बज होने चाहिए, कितनी दिशा में क्या होना चाहिए। आज मात्र देखा से कि ये क्रियाएं हो रही है, और शायद इसीलिए पूजा, अभिषेक, दर्शन आदि का फल जो आगम में कहा है वह प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो व्यवस्था बनाई है, मतलब पोले शिखर की संरचना, उसके कलश आदि बिल्कुल आगम के परिप्रेक्ष्य में ही होने चाहिए, तभी उसका विशेष फल उन विराजमान करने वाले यजमानों को, पूजन पाठ करने वाले श्रावकों को मिल सकता है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। आर्जव जैन, सौरिया, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे ग्रंथ में आया है कि जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन स्वभाव है और मैक्सिमम टाइम दिया है 3 समय, तो जीव की जब जैसे मरण होता है तो सबसे पहले वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव के अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा, या फिर पहले नीचे जाकर फिर ऊपर, जैसे जहाँ भी उसको गति में जाना है वहाँ जाएगा, तो मतलब डायरेक्ट ऊपर या फिर वो कहीं भी ट्रांसफर जा सकता है? जीव की जो विग्रह गति है, यानी एक गति से दूसरी गति में जन्म लेने की व्यवस्था के मध्य काल में 3 समय का जो कालावधि कहा है, उसमें संसारी जीव अनेक प्रकार की विग्रह गति को प्राप्त करता है। 2 मोड़े वाली, 3 मोड़े वाली, या 1 मोड़े वाली, या बिना मोड़े वाली। तो ये आवश्यकता नहीं है कि संसार में गति से गत्यांतर करते हुए उस विग्रह गति में जीव सबसे पहले ऊर्ध्वगमन करे, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं। ये सत्य है कि जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, पर ऊर्ध्वगमन तभी होगा जब जीव स्वभाव को प्राप्त करेगा। जब तक संसार में है तब तक उसका विभाव स्वभाव चल रहा है, कर्म उसके साथ है, और जब तक कर्म है तब तक बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि वह स्वभाव से ऊर्ध्व ही गमन करे। जिस स्थान पर उसे पहुंचना है उस स्थान के अनुसार ही उसकी विग्रह गति बनती है। कई बार वह पहले तिर्यक मतलब सीधा जाएगा, फिर खड़ा जाएगा, या कई बार वो सीधा जाके भी फिर टेढ़ा जा सकता है। तो ये कोई निर्धारित नहीं है कि स्वभाव से संसारी जीव ऊर्ध्वगमन करेगा। उसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, पर जब वह जीव स्वभाव को प्राप्त करेगा, अर्थात कर्मों से रहित होगा, कर्मों से मुक्त होगा, तभी वह स्वभाव को प्राप्त करेगा। और स्वभाव को प्राप्त करने पर ही वह अपने स्वभाव से ऊर्ध्वगमन कर सकता है। अन्य समय में चूंकि वह विभाव स्वभाव में है, कर्म उसके साथ है, और कर्म साथ होने के कारण से एक गति से दूसरे गति में जो उसका विग्रह गति के काल में मतलब 3 समय में गमन चल रहा है, वहाँ बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि पहले वो सीधे जाए। वह तिर्यक गमन भी कर सकता है और फिर एक मोड़ा लेके फिर अगला मोड़ा आदि सब कुछ कर सकता है। ये
तद गति के निमित्त से कहाँ पहुंच रहा है उस पर निर्भर करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारिणी रोबी दीदी, संगस्थ आरिका विजिज्ञासा श्री माता जी अगले समीचीन विकल्प के साथ। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन द्वय चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य माता जी को वंदामि इच्छा में। पूज्य मुनि श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि कतिपय लोग बोलते हैं कि आरिकाएँ आरिका दीक्षा नहीं दे सकती हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आगम में इसका क्या प्रमाण है और क्या आरिका दीक्षा देने के लिए गण्य ही होना आवश्यक है? तो कृपया कर समाधान दीजिए। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु। आगम की जो व्यवस्था है वहाँ ये स्पष्ट समझना होगा कि जिनको दीक्षा देने का अधिकार आगम ने गुरुओं ने दिया है वो ही दीक्षा दे सकता है। अर्थात मुनिराज शुल्लक आदि की अपेक्षा से या दीक्षा देने की अपेक्षा से अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पात्र कहा है तो वह आचार्य परमेश जी, क्योंकि उनके स्वरूप को ही समझाते हुए आचार्यों ने कहा है जो दीक्षा शिक्षा देने का पुरुषार्थ करते हैं 36 मूल गुणों को धारण करते हैं वे आचार्य परमेश जी होते। इसलिए मुख्य दीक्षा देने वाले कोई योग्य पात्र यानी योग्यता रखते हैं तो वे आचार्य परमेश जी। रही बात कोई कभी मुनिराज भी दीक्षा देते हुए देखने में आता है, कई बार कोई आरिका जिनको गणनी पद दिए बिना भी दीक्षा देते हुए देखने में आता है। वहाँ ये विशेष बात ध्यान रखने योग्य होती है कि भले ही मुख्य दीक्षा देने की योग्यता आचार्य परमेश्वरी या गणनी माँ को प्रदान की जाती है, पर फिर भी गुरु आज्ञा से कोई निर्ग्रंथ मुनिराज भी निर्ग्रंथ मुनि की दीक्षा दे सकता है, शुल्लक शुल्लिका आदि दीक्षाओं को दे सकता है। पर जैसे कि प्रथमान योग में अधिकांश प्रमाण प्राप्त होते हैं कि आरिका के पास जाकर ही किसी श्राविका ने दीक्षा ग्रहण कर ली, वहाँ ये उल्लेख सर्वत्र नहीं मिलता कि गणनी आरिका के पास ही जाकर दीक्षा ग्रहण की है। तो जिसकी योग्यता है, ऐसे योग्यता प्राप्त आरिका को अगर गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरु आज्ञा मिल चुकी है, तो वह आरिका भी दूसरे श्राविका को शुल्लिका या आरिका दीक्षा दे सकते हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई हर्ज नहीं है। जैसे एक मुनिराज गुरु आज्ञा से किसी श्रावक को शुल्लक या मुनिराज बना सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से एक आरिका भी भले ही वह गणनी हो अथवा ना हो, पर गुरु की आज्ञा है और गुरु उस आरिका को दीक्षा देने के लिए योग्य समझ रहा है, तो दीक्षा देने में उस आरिका को आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई दोष नहीं है। पर पुनः पुनः ध्यान दे, वहाँ गुरु आज्ञा और गुरु आज्ञा के अनुसार गुरु की नज़रों में उस आरिका की योग्यता आदि सब कुछ तय करती है कि वह दीक्षा दे सकती है कि नहीं दे सकती। जैसे कि प्रथमानियों के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं, जितनी भी श्राविकाओं ने दीक्षा ग्रहण की है वहाँ पूर्ण रूप से आरिका के पास पहुंचकर ही दीक्षा ग्रहण की, ऐसा उल्लेख मिलता है। सती सीता के विषय में जैसे कथन मिलता है कि आरिका पृथ्वीमती के समीप पहुंचकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, वहाँ कोई गणनी का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। पर इसीलिए गणनी आचार्य आदि की व्यवस्था जो आगम में लिखी है उनकी भी अवहेलना ना हो, इसलिए गुरु आज्ञा से ही यह सब कुछ कार्य होना संभव है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।